नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग सुहान लागेरे से एमसीक्यू सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग इसका जो गीत है वो पढ़ चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप सुहान लागेरे का 10 गीत पढ़िए। उसके बाद आप लोग इसका एमसीक्यू को कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना सेट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। शिष्ट गीत है दोस्तों एमसीक्यू सेट नंबर 1। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो चलिए दोस्तों आज का अपना हम सेट स्टार्ट करते हैं। सुहान लागेरे शिष्ट गीत, इसका आज हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 1 देख रहे हैं। ये आपका आज हम लोग 4 गीत देखेंगे दोस्तों, और उन चारों से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम छांट कर निकाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुहान लागेरे किताब के रचवैया के हकीन। तो बताइए सुहान लागेरे किताब के रचवैया कौन है दोस्तों? महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, दिनेश दिनमणि जी, शेखर शरतेंदु जी या फिर दीपक सवाल जी। तो जो सुहान लागेरे किताब है इसके रचवैया हैं दिनेश दिनमणि जी। कौन है दोस्तों? दिनेश दिनमणि जी। चलिए एमसीक्यू 2 की तरफ चलते हैं। सुहान लागेरे कैसन किताब हके। सुहान लागेरे जो हम लोग पढ़े हैं, जिसमें 10 कविता मीन्स 10 गीत पढ़े हैं दोस्तों, वह किताब कैसा है? तो ये आपका खोटा गीत का किताब है, पहेली संकलन है, यानी क और ख दुइयो, ठीक है। सुहान लागेरे जो आपका किताब है दोस्तों उसमें खोटा का गीत भी है और पहेली भी है, याद रखिएगा। खोटा गीत भी है और पहेली भी है, और जिसको लिखे हैं वह हैं आपके दिनेश दिनमणि जी, ठीक है, जिसके रचवैया हैं दिनेश दिनमणि जी। चलिए एमसीक्यू 3 देखते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत टाके लिखवैया के हकीन। कते सुंदर छोटा नागपुर हम लोग गीत पढ़े थे। अगर आप हमारे गीत अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। सुहान लागेरे में जाकर 10 गीत को एकदम आराम से देखिए, पढ़िए उसे, फिर आप लोग इस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए कते सुंदर छोटा नागपुर गीत टाके लिखवैया के हकीन दोस्तों बताइए। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, दीपक सवाल जी, दिनेश दिनमणि या फिर शांति भरत। तो कते सुंदर छोटा नागपुर जो गीत है इसके लिखवैया हैं दीपक सवाल जी। कौन है? दीपक सवाल जी, ठीक है। कते सुंदर छोटा नागपुर के लिखवैया हैं दीपक सवाल जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। हिया कर बोना झारे नाना रकम फूल फल, एके डारी सुगा मैना एके डारी कुके कोयल। इपंगत टा कौन गीत के हके बताइए। ये जो अभी हम लोग पंक्ति पढ़े दोस्तों, ये कौन सा गीत का है? कते सुंदर छोटा नागपुर गीत का, बोने पाकले सैया कोयर गीत का, सुहान लागेरे गीत का, या फिर मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। तो हिया कर बोना झारे नाना रकम फूल फूला, मतलब यहाँ के बोन झार में अलग अलग तरह का फूल है, फल है। एके डारी सुगा बैठ रही है, एके डारी मैना बैठ रही है, और उसी डाली में कोयल भी कुहक रही है, मतलब कोयल भी कू कू कर रही है। तो ये था इस पंक्ति का मतलब। और ये गीत है दोस्तों हमारे छोटा नागपुर से, यानी कते सुंदर छोटा नागपुर जो कविता है उसका ये पंक्ति है, ठीक है। खोटा में पंक्ति को पैंगत कहा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। ये जो पंक्ति पढ़ें ये आपका कते सुंदर छोटा नागपुर से है। इसका आंसर शीट हम नीचे इस पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, और उसका आंसर शीट भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका शेयर एंड आपके सब्सक्राइबर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम आपके लिए ऐसे एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आते हैं। तो आपका जो सुहान लागेरे गीत है दोस्तों, इसका हम 2 सेट करेंगे, दोनों सेट से आपका 100% जो सुहान लागेरे से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दीपक सवाल जी कहाँ के रहो वाला हथिन। अब आ गया दीपक सवाल जी कहाँ के रहो वाला हथिन बताइए। तो गीत पढ़ा रहे थे उस टाइम हम आपको हर गीत में दिए हैं कि कौन से कवि कहाँ के रहने वाले हैं। तो दीपक सवाल जी हैं वह हैं खैरा चेतर के, खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। दीपक सवाल जी हैं वो आपको खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं।
सुहान लागे रे गीत के लिखवैया के हकिन। सुहान लागे रे जो गीत है इसके लिखवैया कौन है दोस्तों बताइए। दीपक सवाल जी, शांति भरत जी, महेंद्र नाथ गोस्वामी या फिर दिनेश दिनमणि। तो देखिए अभी हम आपको पहले बता देते हैं। दीपक सवाल जी लिखे हैं कते सुंदर छोटा नागपुर। दिनेश दिनमणि जी लिखे हैं आपके बोने पाकले सैया कोयर। सुहान लागेरे लिखा गया शांति भरत जी के द्वारा, यानी सुहान लागेरे गीत के जो लिखवैया हैं वो हैं आपके शांति भरत, नहीं भारत होगा, याद रखिएगा, भरत नहीं भारत हैं, ठीक है, शांति भारत। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, भरत की जगह इसको भारत कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सुहान लागेरे किताब के प्रथम संस्करण कब भैल रहा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम VVI, इसको स्टार मान के लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सुहान लागेरे से एकदम VVI क्वेश्चन है कि सुहान लागेरे जो किताब है इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था। तो प्रथम हुआ था 2006 में, जैसा हम बताए हैं आपको। द्वितीय संस्करण हुआ था 2019 में, याद रखिएगा ये भी द्वितीय संस्करण 2019 में। इसके मुख्य संकलनकर्ता जो हैं दोस्तों वो हैं आपके शेखर सर तेंदु जी, ये भी याद रखिएगा। और इसको प्रकाशन किया जाता है पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा, और मुख्य वितरक जो है झारखंड झरोखा। तो ये सब आपको हम हर गीत में बताए हैं। सुहान लागेरे का 10 गीत पढ़ाए हैं हम, 5 सेट दिए थे, 5 सेट में हम आपको ये डिफाइन कर दिए हैं सुहान लागेरे से पूरा जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे उसका प्रकाशन, प्रथम संस्करण कौन करता है, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन कौन से गीत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2006 में प्रथम संस्करण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हरिहर बोन सभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गुंजे गुंजे घरक अंगना। ई पंगटा कौन गीत के हके। तो बताइए दोस्तों ये पंक्ति मतलब ये पंक्ति किस गीत का है, जहाँ पे हरिहर बोन सब है, हरा हरा जंगल है, झरे कहीं झरना, कहीं झरना झर रहा है, झार बोने गीत गूंजे, झार मतलब जंगल झाड़ में गीत गूंज रहा है, वैसा गीत जैसे घरों में छठियारी या फिर कोई पूजा पर्व त्यौहार होता है तो गूंजता है। ये गीत, ये पंक्ति किस गीत की है दोस्तों। ऑप्शन है बोने पाकले सैया कोयर, कते सुंदर छोटा नागपुर, सुहान लागेरे या फिर हमर भारत महान रे। तो ये गीत है दोस्तों आपके सुहान लागेरे से। सुहान लागेरे जो कविता है उसका ये गीत है, इसके लेखक हैं शांति भारत जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शांति भारत के गीत सुहान लागेरे कहाँ लिखल गेल हैला, यानी शांति भारत जी का जो गीत है सुहान लागेरे ये कहाँ लिखा गया था। एक तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझिएगा कि शांति भरत कहाँ के रहे वाला हथिन, ठीक है, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहीं वो गीत लिखेंगे। खैरा चतर बोकारो के, बिशुंगड़ हजारीबाग के, चौफांद बोकारो के या फिर नावाडी बोकारो के। तो शांति भरत है दोस्तों वो कहाँ के रहने वाले हैं, चौफांद बोकारो। शांति भरत जी कहाँ के रहने वाले हैं, चौफांद बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सुहान लागेरे किताब के द्वितीय संस्करण कब भैल रहे। अभी जस्ट आपको बताएं हम, कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि सुहान लागेरे के द्वितीय संस्करण कब हुआ था, 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए जहाँ पे हमें आपको डिफाइन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, वहाँ पे हम आपको करेंगे, लेकिन जहाँ हम लोग को बस मेन आंसर पे आंसर मतलब आंसर टू आंसर, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, वहाँ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट MCQ को करते हुए चलेंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत में झारखंड के माटी कैसन लागे। अब देखिए ये जो गीत है अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए गीत, हमारे वीडियो को देखिए, वहाँ पे दे दिए हैं। कते सुंदर जो गीत है इसमें झारखंड की माटी को सोना कहा गया है, चांदी कहा गया और हीरा कहा गया है ना, कि ओ दादा रे कहे तो जाहे, मतलब छोटा नागपुर के छोड़ के यहाँ के माटी में सोना उगता है, हीरा उगता है, साथ ही साथ चांदी जैसा, मतलब झारखंड की माटी को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई सभी। 11 का आंसर हो जाएगा ई सब है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत में
झारखंड ई देशवा के, तो ये तो आपका झारखंड जीके का भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अगर आप झारखंड जीके पढ़े होंगे तो झारखंड भारत का क्या है, झारखंड भारत का क्या है दोस्तों, रूर प्रदेश है। झारखंड भारत का रूर है, ठीक है। तो वही चीज़ गीत में भी कहा गया है कि झारखंड ई देशवा के रूर हक है। झारखंड ई देशवा का क्या है, रूर है, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कौन गीत टाके लिखवैया दिनेश दिनमणि जी हथिन। ये तो आप सब जानते होंगे कि दिनेश दिनमणि जी लिखे हैं सोहान लागे रे पुस्तक, उसके संकलन करता है सोहान लागे रे का, लेकिन गीत जो उसमें लिखे हैं वह बोने पाकले सैया कोयर। ये गीत का एक दो पंक्ति आपको सुना देते हैं। सैया चला न हो बोने पाकले सैया कोयर, बाछी बाछी तोरब तोरब, इस तरह का गीत है दोस्तों, आप जाके देखिए, अच्छा लगेगा। तो सोहान लागे रे लिखा गया है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और सोहान लागे रे जो गीत है, मैंने बोने पाकले सैया कोयर, ये गीत लिखे हैं दिनेश दिनमणि जी। और सोहान लागे रे पुस्तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ही संकलित किया गया है, मतलब जुगाड़ किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये रहे दोस्तों, इधर साइड में आपके दिनेश दिनमणि जी का फ़ोटो उनकी वाइफ के साथ, देख लीजिए, यही हमारे हैं दिनेश दिनमणि जी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सब को अभी तक नहीं परिचय होंगे, लेकिन अब परिचय आपको हम करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कोई रातो राते जोदी कांटा गड़ल हाथे, कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, हो हमें धरी दाते। तो ये गीत लिखा गया है दोस्तों किनके द्वारा, तो ये तो आप जानते होंगे बोने पाकले सैया कोयर का ये गीत है, जिसके लेखक हैं दिनेश दिनमणि जी, जिसका फ़ोटो अभी आपको हम ऊपर दिखाए हैं जिनका, ठीक है। ये गीत था दोस्तों बोने पाकले सैया कोयर से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ चलते हैं। कोयरा तोड़ते तोड़े में कांटा गड़ जितई, तब पत्नी कांटा के कैसे बहरतई। मतलब अगर कोई बैर को तोड़ने में हाथ में कांटा गड़ जाएगा तो पत्नी उस कांटा को कैसे बहराएगी। बहराना मतलब निकालना, अपन हाथे से बहराइते, अपन हाथ से बहराएगी, अपन दांते से बहराइते, अपन दांत से बहराएगी, सुइया से बहराइते यानी सुइया से बहराएगी, निकालेगी, या फिर कांदो लगतीन मतलब रोने लगेगी। तो किससे निकालेगी दोस्तों, गीत में क्या कहा गया था कि कांटा गड़ने के बाद पत्नी उसको अपने दांतों से निकालेगी। किससे निकालेगी, अपने दांतों से। बहुत ही प्यारा गीत है, जाकर सुनिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा आपको। दिनेश दिनमणि जी कहाँ के रहो वाला हकीन। अब हमारे जो दिनेश दिनमणि जी ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं आपके बाराडी बोकारो के। कहाँ के हैं दोस्तों, बाराडी गांव और बोकारो के रहने वाले हैं दिनेश दिनमणि जी, ठीक है। और ये पड़ता है आपको, हम भी बोकारो के हैं, हम फुसरो के हैं, और दिनेश दिनमणि जी हैं दोस्तों आपके जैना मोड़ में ये गांव पड़ता है। इसका थाना आपका शायद पेट्रवार पड़ता है, लेकिन ज़िला जो है बोकारो है। चलिए आगे देखते हैं। बोने पाकले सैया कोयर गीत टामे पत्नी की तोड़े खातिर बोने जाए के कहलथिन। यानी ये जो गीत हम लोग पढ़े थे बोने पाकले सैया कोयर, उसमें पत्नी क्या तोड़ने की जिद कर रही थी और क्या तोड़ने के लिए जंगल जाना चाहती थी। तो क्या था, सैया कोयर को, किसको, सैया कोयर को तोड़ने के लिए पति पत्नी के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको दिखाया गया है इस गीत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिनेश कुमार जी के उपनाम की है के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, यही सब आपके पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये गीत से भी है, साथ ही साथ लेखक से भी संबंधित है। तो दिनेश दिनमणि जी का उपनाम है दिनमणि, याद रखिएगा क्या नाम है दोस्तों, दिनमणि, ठीक है। इनका पूरा नाम है दोस्तों दिनेश कुमार, उपनाम इनको दिया गया दिनेश दिनमणि जी, इसलिए इनको लोग दिनेश दिनमणि कह के पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिनेश दिनमणि जी के जन्म बछर बतवा, यानी इनका जो जन्म बछर है, जन्म का साल है, जन्म का दिन है, वह क्या है बताइए। 13 सितंबर 1959 ईस्वी, 13 अगस्त 1959 ईस्वी,
13 अक्टूबर 1959 ईस्वी या फिर 13 नवंबर। तो क्या है दोस्तों इनका जन्म है 13 सितंबर को। कब हुआ था? सितंबर में, ठीक है। दिनेश दिनमणि जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों हुआ था आपका 13 सितंबर को 1959 ईस्वी, याद रखिएगा। जन्म इनका उपनाम दिनेश दिनमणि जी और जन्म हुआ था आपका बाराडी बोकारो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोकारो खोटा कमेटी द्वारा कौन बछर में खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित भेल रहल थिन? यानी दिनेश दिनमणि जी को खोटा रत्न से कब सम्मानित किया गया था बताइए? 2010 में, 11 में, 12 में या 13 में? तो खोटा रत्न से इनको 2011 में सम्मानित किया गया था। इसको याद करने का तरीका है कि दिनेश दिनमणि जी बहुत ही मतलब प्यारे स्वभाव के थे और वह उस टाइम भारत का वर्ल्ड कप चल रहा था और भारत वर्ल्ड कप जीता। उसी खुशी में उसी दौरान इनको खेल रत्न मतलब खोटा रत्न सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा ऐसे। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था और इनको खोटा रत्न सम्मान उसी समय मिला था। समझ में आ गया? चलिए बिल क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सोहान लागेरे किताब खोटा गीत एंड पहेली संकलन के प्रकाशक बतवा। हम आपको अभी बता चुके हैं कि सोहान लागेरे किताब का प्रकाशक कौन था, अभी जस्ट बताए हैं आपको हम। कौन था? पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा। और झारखंड झरोखा है वह है इसके मुख्य वितरक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सांझे हासे झिंगा फूल गीत के लिखवैया बतवा। यानी सांझे हासे झिंगा फूल गीत को कौन लिखे हैं? महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, अनीता कुमारी जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी या सुभद्रा कुमारी जी? बताइए। तो सांझे हासे झिंगा फूल के लिखवैया है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सांझे हासे झिंगा फूल गीतटा में कौन महीना के वर्णन भेल है? यानी जो गीत हम लोग सांझे हासे झिंगा फूल पढ़े थे उसमें किस महीना का वर्णन हुआ था? कौन से महीना में ये गीत को गाया गया था? तो वह था आपका भादो महीना। कौन सा महीना दोस्तों? भादो महीना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सांझे हासे झिंगा फूल गीतटा में की बतवल गेल है। हाँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांझे हासे झिंगा फूल में क्या क्या बताया गया था, बताइए। बादल गरजो है आर मंजूर सभी नाचो हथिन। क्या उस गीत में बताया गया था कि बादल गरज रहा है और मोर लोग नाच रही है? अखरा साजे है, अखरा सज रहा है और पर्व त्यौहार मनवो हथिन। पर्व त्यौहार मनाने के लिए अखरा को सजाया जा रहा है। क्योंकि भादो महीना में ही ना आता है कर्मा पूजा, और कर्मा कहाँ पे मनाया जाता है? अखरा में। पत्नी आपन पति सब के परदेश से आवे के इंतजार करो हथिन। जी हाँ, उस गीत में ये भी दिखाया गया है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ई सभेटा। 24 का आंसर ई सभेटा। 25 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के उपनाम की है के? महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का उपनाम क्या है दोस्तों? सुधाकर। इनका उपनाम क्या है? सुधाकर। ये सब आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, इसको बस आपको याद करना, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। इनका उपनाम है सुधाकर। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के जन्म बछर छाटा, इनका जन्म साल छाटिए हैं। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपके, बस एक पॉइंट में याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1955। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का उपनाम सुधाकर और इनका जन्म का जो साल है वह है 3 अप्रैल 1955। 3 अप्रैल 1955। एक दो बार इसको याद कीजिए, याद हो जाएगा, रटिए, याद हो जाएगा, क्योंकि यही सब आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। शांति भरत जी के उपनाम की है के? शांति भरत जी का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है भारत। इनका उपनाम है दोस्तों भारत है। शांति भरत जी के जन्म बछर छाटा, तो इनका जन्म बछर क्या था दोस्तों? पॉइंट टू पॉइंट आंसर 6 अप्रैल 1963। शांति भरत जी का उपनाम है भारत। जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1963 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अखरे आकुर फूटी गीत बन जा है, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जा है। ई पंगेटा कौन गीत के हके? बताइए। ये जो अभी हम लोग गीत पढ़े दोस्तों,
ये किस गीत से लिया गया है, ये पंक्ति किस गीत से लिया गया है? अखरे आकुर फूटी गीत बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों आपका लिया गया है सुहान लागे रे से। कौन सा गीत से? सुहान लागे रे से, जिसके लेखक हैं शांति भरत जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। सुहान लागे रे किताब के मुख्य संकलनकर्ता के हकीन? सुहान लागे रे किताब, इसके मुख्य संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? तो मुख्य संकलनकर्ता जो है शेखर सर तेंदु जी। कौन है? शेखर सर तेंदु जी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये रहा देखिए आपका आंसर की, नीचे पूरा 30 का 30 आंसर की है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। और इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग MCQ सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों।